वास्तव में उस दिन लिंग की उत्पत्ति हुई, इसलिए शिवरात्रि महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। वेद व्यास जी ने वही कहा कि शिवरात्रि ख्याता इति शिवरात्रि ख्याता, यह शिवरात्रि के नाम से जानी जाएगी। और यह तिथि कैसी रहेगी? तिथि रेशा, इसको तोड़ेंगे तो तिथि ऐसा। यह तिथि जो है मम प्रिया, परमात्मा भूत भावन सरकार कह रहे हैं कि यह तिथि मुझे परम प्रिय रहेगी। बोलिए भूत भावन सरकार की जय, काशी विश्वनाथ की जय। इस प्रकार से लिंग की उत्पत्ति होती है। हम आप भी यह ध्यान रखें कि यह शिवरात्रि जो है, शिवरात्रि के दिन मैया का विवाह नहीं हुआ था, न तो मैया की उत्पत्ति हुई थी। वास्तव में इस दिन भूत भावन का लिंग स्वरूप। अच्छा, लिंग क्या है? हम आप कभी समझे कि लिंग क्या है? लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। वह चिन्ह अर्थात तेज, तेज का द्योतक है, परमात्मा के स्वरूप का द्योतक है। इसका अर्थ अन्यान्य लोग अन्यान्य प्रकार से लगाते हैं, मिथ्या तरीके से लगाते हैं, अनुचित है। केवल उनके स्वरूप को प्रदर्शन करने वाला एकमात्र चिन्ह है। जैसे कभी हम आप रास्ते से जाते हैं तो जगह जगह चिन्ह बने रहते हैं, तो हमको यह ज्ञान हो जाता है कि दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है। तो इसी प्रकार से शिवलिंग एक चिन्ह है। शिवलिंग देखने से क्या प्रतीत होता है कि यह भूत भावन सरकार है, उनकी महत्ता को प्रदर्शित करता है, अन्य कुछ भी नहीं है। और शिवरात्रि के दिन प्रभु जी भगवान की पूजा अर्चना जो करता है, उससे भगवान परम प्रसन्न होते हैं। हमें आपको भी चाहिए कि शिवरात्रि के दिन हम आप भी जेन केन प्रकारेण हो सके तो रुद्राभिषेक करें। छोटी सी पूजा होती है परमात्मा की। भगवान भूत भावन सरकार को रुद्राभिषेक अत्यंत प्रिय है। नाना प्रकार से होते हैं, नाना वस्तुओं से यह अभिषेक होता है, जैसी जिसकी कामना होती है। अगर नहीं कोई कामना है तो गंगा जल से हम कर सकते हैं प्रभु जी। हो सके तो हर व्यक्ति शिवरात्रि के दिन भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त चाहे अपने आप से चाहे पंडित जी के माध्यम से जरूर भगवान की पूजा करें। नहीं पंडित जी को बुलाते हैं तो अपने से ही व्यवस्था कर लें। पूजा की थोड़े बहुत सामान जो हैं, माताएं बहनें भैया बाबू सब लोग जानते हैं, छोटी छोटी पूजाओं में जो जो सामान लगता है वही रख लें। और शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर जरूर जाएं, शिवलिंग के दर्शन जरूर करें, शिव की पूजा जरूर करें, शिव की आरती जरूर करें। शिव मंगल करने वाले हैं प्रभु जी। और शिवरात्रि के दिन उत्पन्न हुए हैं, उस दिन तो परमात्मा खुद ही अपने आप से कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं कि तिथि ऐसा मम प्रिया, यह तिथि मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए जब परमात्मा स्वयं कहें कि हमको यह प्रसन्न है, प्रिय है, तो निश्चित तौर पे हमें वो कार्य करना चाहिए जिससे परमात्मा हमारे प्रसन्न हो जाए। कुछ लोगों के मन में आता है कि क्या पता परमात्मा है भी कि नहीं भी है। अपने ही लोग कहते हैं, हम लोग भी देखते हैं दूरदर्शन पर, तो वो कहते हैं कि पता नहीं परमात्मा है या नहीं है। अब ये समझिए कि राम के देश में राम है कि नहीं है, यह सिद्ध करने के लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी। सारे साक्ष्य मौजूद हैं, इसके बावजूद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करना पड़ रहा है। ये विडंबना हमारी आती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि क्या पता ईश्वर है या नहीं है, फालतू में दूध चढ़ाया जाता है।
परमात्मा है या नहीं है। हम कहते हैं कि कुछ चीजें अनुभव की जाती हैं। आप लोग अनुभव करिए, हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने का माध्यम क्या है? हवा है। हवा को हमने कभी देखा है? हु है सीन द विंड, एक पोयम भी बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि हु है सीन द विंड, हवा को किसने देखा है? हवा को किसी ने नहीं देखा प्रभु जी, लेकिन हवा है, यह महसूस करने की चीजें हैं। कल्पना करिए कि अगर कोई अदृश्य शक्ति नहीं है तो जवानी में हम आप नमक रोटी खाते हैं तब भी ताकत बढ़ती जाती है, बुढ़ापे में हम दूध पीते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, दुनिया भर की चीजें खाते हैं और तब भी दिन प्रतिदिन हमारी शक्ति क्षीण होती जाती है। तो निश्चित तौर पे कोई अदृश्य शक्ति या सत्ता है जो हमको देती है। या सांस चल रहा है भैया, सांस चल रही है। आप लोग कहेंगे कि अरे बुढ़ापे में तो अपने आप हो जाता है। प्रभु जी, विज्ञान आपने बहुत देखा, अभी आप हाल में ही एक नया प्रकरण चला है इच्छा मृत्यु वाला, सब लोग जानते हैं इच्छा मृत्यु। अगर विज्ञान आपका इतना तेज है, विज्ञान आपका इतना आगे है, तो उस बच्चे को क्यों नहीं ठीक कर पाया जो 13 साल से बिस्तर पे पड़ा था, कोमा की अवस्था में था, संभवतः 13 साल। पूरे भारत के बड़े बड़े से डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाए। अगर आप विज्ञान पर भरोसा करते हैं तो आपका विज्ञान यहाँ आकर मौन क्यों हो गया, चुप क्यों हो गया? क्यों नहीं जाकर के, जबकि उसकी अवस्था भी तो अभी जवान था, वो भैया वो जवान था, वृद्ध भी नहीं था। आपके पास यह बहाना नहीं है कि वृद्धावस्था में सब चले जाते हैं। वह तरुण था, नवयुवक था, फिर भी आपका विज्ञान उसको ठीक नहीं कर पाया, कोमा से उसको वापस नहीं कर पाया। तो कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस चराचर जगत को चला रही है, जो हमारी सांसों के डोर को चला रही है। आज है कल नहीं है, तो ये महसूस करने की चीजें होती हैं प्रभु जी, विश्वास करने की चीजें होती हैं। आपको एक कहानी सुनाए, आप हमारे सब श्रेष्ठ हैं हमसे। हम एक जगह कहीं कथा कह रहे थे, ये कहानी हम अपने लिए बोल रहे हैं, आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। शायद हो सकता है आपको ये लगे कि ये कथा में ये कौन सी चीज उठा रहे पंडित जी। हमसे किसी ने पूछा कि पंडित जी भगवान होते हैं क्या, आपने भगवान को देखा है? यही प्रश्न मेरे से था। तो मैंने कहा नहीं भैया, हमने भगवान को नहीं देखा। तो वो बोले कि फिर क्यों मानते हैं? तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा कि क्या आप जानते हैं कि आपके पिता कौन है? संसार का कोई व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका पिता कौन है। वो चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे आप हो, कोई व्यक्ति नहीं जानता कि उसका पिता कौन है। केवल माता जिसको बोल देती है कि बेटा ये तेरे पिता हैं, उसको हम अपना पिता मानते हैं। हमारा यह विश्वास है कि यह जो मेरी मैया है यह मेरे से झूठ नहीं बोलेगी। मेरा विश्वास है कि मैया जो मेरा लालन पालन कर रही है, जो मुझे अपना दूध पिला रही है, यह मेरे से कोई बात झूठ नहीं बोलेगी। और अगर ये कह रही है तो निश्चित तौर पे ये मेरे पिता हैं, और जिसको मैया कहती है उसी को हम अपना पिता मानते हैं। तो क्या आपको पता है? उन्होंने कहा नहीं। तो हमने कहा जब आपको नहीं पता है तो फिर आप क्यों मानते हैं पिता? वो चुप हो गए, इस बात का उत्तर उनके पास नहीं आया। कहने का तात्पर्य प्रभु जी
यह 2 लाइन इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि विश्वासम फलदायकम, विश्वास पर ही सब कुछ रहता है। परमात्मा अगर नहीं है, यह भाव आएगा तो आप महसूस करिए हर चीज को। अगर परमात्मा न होता